हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। ले जनाब, गर्मी की शिद्दत तो रोज़ बढ़ती, सूरज तो गुस्सा दिखा ही रहा था, लेकिन ज़मीन ने भी कहा कि अब मेरी बारी है, मैं भी आपको कुछ ना कुछ दिखाती हूँ। और जब ज़मीन दिखाती है तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं और टेंशन हो जाती है कि यार देखो अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दिल में ये था कि यार काम पे भी निकले हुए हैं, काम भी करना था, मामलात भी ऐसे थे कि वो भी निपटने थे। तो साथ साथ में ये था कि यार गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर ऐसे होनी चाहिए कि जो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके बॉडी को, थोड़ा सा नहा धो लें, थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो जाए। तो सैटरडे भी था, फिर नेक्स्ट संडे आ जाता है, छुट्टी होती है, तो बंदा सोचता है कि चले काम के बाद बिल्कुल फ्री हैं, कोई ना कोई काम किया जा सकता है। तो मैंने सोचा चलें आज का दिन जो काम तो करना सो करना है, उसके बाद कोई एक्टिविटीज़ ज़रूर बना लेते हैं। मुझे जाना था बलवाल, एक बंदे से मिलना था, तो उसके बाद का प्लान ये बनाया कि वहीं पर एक दोस्त है, उनकी ज़मीनें हैं, तो वहाँ जाएंगे। ट्यूबवेल है, सोलर लगा हुआ है, तो वहाँ जाके नहा धो लेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ में वो क्या कहते हैं दरिया है साथ, वहाँ का चक्कर लगाएंगे। ने सारा कुछ प्लान भी किया। तकरीबन शाम को हम जब निकले हैं ज़मीनों पर, तो उसके बाद ट्यूबवेल अभी चल रहा था, तो भाई से बात हुई तो कहते हैं जनाब जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी जो मज़े करने हैं वो कर लें, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की शुआएं कम हो रही हैं तो उम्मीद है ये सोलर भी बंद हो जाएगा या हमें बंद करना पड़ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है यार, अगर सोलर ना हुआ तो हम डीजल डलवा लेते हैं, चला लेंगे। कह रहे भाई डीजल वाला इंतज़ाम कोई नहीं है, आपने इसी तरह मतलब सोलर के होते हुए ही करना है। हमने कहा चले ठीक है, जो है आधा पौना घंटा भी मिल जाए तो ये भी काफ़ी है। तो ले जनाब डेरे पर बैठे हैं, थोड़ी देर आराम किया है गाय भैंसों के दरमियान में। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे इस माहौल में रहने का बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं जिक्र करता रहता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक मुझे ये मौका दे, डेरे पे रहने वाला, ज़मीनों के इर्द गिर्द घूमने फिरने वाला। मेरा दिल करता है अपनी ही एक दुनिया बना के, छोटा मोटा पानी का चश्मा, एक ट्यूबवेल लगा हो, उसके बाद गायें भैंसें हों, तो ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ले जनाब ये सारा कुछ एंजॉय करने का बाद ट्यूबवेल पे गए हैं, मैंगो साथ थे, वो खाए पिए हैं, साथ में नहाए धोए हैं। पानी बहुत ठंडा था। दोस्त अब आप साथ थे तो आपको पता है कि जब कंपनी ऐसी हो जहां आपका दिल लगता हो, दोस्त जिसे कहते हैं, वो अगर आपके साथ हों और आप बैठे हों तो आपका वक्त वैसे ही बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो मौसम तो बेहतर हो चुका था क्योंकि शाम का टाइम था, तो धूप कम हो चुकी थी, छाँव ज़्यादा थी, दरख्त ऊपर मतलब नीचे ट्यूबवेल और ऊपर उसके जामन का दरख्त, और साथ में एक जो खाला सा निकल रहा होता है पानी का, तो बड़ा मज़ेदार सा मौसम, और दूर से दरिया भी नज़र आ रहा था। तो बड़ा एक फैसिनेटिंग सा था। तो हमने नहाए धोए, सारे एंजॉय किया, आम शाम खाए और फिर वापस आके डेरे पर बैठे मसरत के साथ। तो नहीं, डेरे पे नहीं बैठे, फिर हम चले गए दरिया पे। दरिया पर हम गए हैं, वहाँ देखा है वो जरा झेलम है वहाँ ना, तो लोग आ जा रहे थे, कश्ती वहाँ चल रही थी। तो लोग जो दरिया के दूसरे पार जाने वाले हैं तो वो उस तरफ जा रहे थे, कुछ इस तरफ आ रहे थे, तो एक कश्ती वहाँ चल रही है। तो ये भी हमने, क्योंकि शहरों में रह के इस तरह का माहौल देखने को बहुत कम मिलता है, तो ये एक्टिविटी भी अच्छी लगी। फिर साथ में हमने दरिया के साथ में जगह देखी जहाँ हमने सोचा कि यहाँ अगर कैंपिंग की जाए और शिकार किया जाए मछली का, उन्होंने बताया मछली यहाँ है, तो ये हमने नेक्स्ट टाइम के लिए ये भी डिसाइड किया। मतलब मज़े कर लिए, नहा धो लिया, एंजॉय किया, नेचर को एंजॉय किया। आकर वापस डेरे पर बैठे हैं, इर्द गिर्द चेयर्स ली हैं, तो थोड़ा सा खाना पीना शुरू किया, तो ज़मीन ने हिलना शुरू कर दिया। ज़मीन हिली है और हिलने के साथ ही मेरे जहन में तो वेनेज़ुएला, मेरे जहन में तो ये ममालिक जहाँ ज़लज़ला बहुत ज़्यादा आया, बड़ी तबाही हुई। तो ऐसे लगता है कि जैसे उसी की कड़ी ना हो। तो जब हिलना शुरू किया तो कलमा तो मुँह से ऐसे ही निकल जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस कलमे के अलावा या अल्लाह के नाम के अलावा हमारे मुँह से कुछ भी निकलता है ऐसे मौके के ऊपर। तो वो बस पढ़ना शुरू किया और बस यही था दिल में, क्योंकि घर से निकले हुए हैं, घर वाले, बच्चे, बेगम, माँ बाप सारे पीछे हैं, बहन भाई, तो एक अलग सा स्ट्रेस
स्ट्रेस हो जाता है कि पीछे सब खैरियत से हों। हम टोटल 6 लोग थे, तो मेरे ख्याल 7-8 सेकंड का ये टेन्योर था जिसमें ज़मीन हिलती रही है और हम कलमा शलमा पढ़ते रहे हैं। फिर जैसे ही थोड़ा सा एहसास हुआ है कि ज़मीन अपनी जगह पर रुक गई है, उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसके बाद फिर कॉल्स घरों में स्टार्ट की हैं, सबसे पूछना शुरू किया, तो पता चला कि ज़लज़ला मतलब शहर में भी, सरगोदा में भी था। हम भेरे में बैठे हुए थे और सरगोदा में भी उसकी बाज़गश्त बड़ी इस तरह सुनी कि यार आया है, काफ़ी तेज़ आया है, ज़मीन भी अच्छी खासी हिली और फील हुई है सबको। तो फिर खैर खैरियत महसूस की तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये सिलसिले ज़लज़ले के भी अब शुरू हो चुके हैं और तबाही भी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम देखें ना, काम करते हैं साथ साथ मज़े करने के लिए, कोई इंटरटेनमेंट तलाश करते हैं और उसके बाद हमें ये सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। मैं मतलब ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे, अपने लिए जो हमने सोर्सेज पैदा किए थे उसके लिहाज से हमने एंजॉय करना था, बैठना उठना था, सारा प्लान था और संडे का भी सोच रहे थे कुछ ना कुछ साथ ऐड कर लेते हैं। लेकिन एक ज़लज़ले ने एक बार तो बिल्कुल बैठा दिया, डरा दिया कि यार ये भी साथ है, तो ये मामलात भी साथ हैं। फिर बंदा प्लानिंग करने लग जाता है कि नहीं यार नमाज नहीं छोड़नी, नहीं यार कुरान पाक नहीं छोड़ना, तिलावत भी करनी है। इसके साथ साथ मेरी जो कोशिश करूँगा हर वीडियो में बयान करूँ, यार एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखें, एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, मुश्किल लोगों की, परेशान हाल लोगों की, मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत ज़रूर करें। जब ऐसे मामला जो अल्लाह की तरफ से आते हैं ना, जब तबाही आती है, मुश्किल आती है, फिर हमें मौका नहीं मिलता, फिर जो होना होता है वो हो जाता है, फिर उसके बाद के मामलात होते हैं जो हमने सेट करने होते हैं। लेकिन अगर वक्त से पहले की तैयारी कर ली जाए, है ना, हाँ, अच्छे लोगों के साथ रहा जाए, अच्छी बात की जाए, अच्छी बात करने की तलकीन की जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, तो बड़े अच्छे मामलात, अल्लाह का जो डर है ना वो रहमत में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम एक जो अल्लाह से डर रहे होते हैं ना, फिर हम अल्लाह की रहमत के मुतलाशी हो जाते हैं, तलबगार हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि यार, क्योंकि दिल मुतमईन होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़लज़ला मेरे लिए, ज़लज़ला बहुत बड़ी आफत है। मैं इतना मतलब मैं कांप जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि जब ज़लज़ला आता है ना, क्योंकि इसमें अल्लाह की हैबत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गुस्सा नज़र आता है कि ज़मीन पूरी की पूरी, इतनी बड़ी ज़मीन ऐसे हिल जाती है और ज़बान से निकलता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके अलावा कोई हल हमारे पास होता भी नहीं है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हर दिन अच्छा गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह पाक जो इर्द गिर्द का माशरा हमें बुराइयों का शिकार है, एक दूसरे से नफ़रत का शिकार है, अल्लाह करे कि वो सब आपस में प्यार मोहब्बत को तरजीह दें, अच्छा वक्त गुजारें दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, घर वालों के साथ, हमसायों के साथ। कोशिश करें जितना अच्छा होकर गुजारें, यकीन करें बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छे लोग आपके तरफ हों तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कल का दिन बस इसी तरह था। फिर वहाँ से वापसी हुई है। एक चाय वाला बड़ा मशहूर है बलवाल में, अलवाहिद चाय वाला है। कोई अगर बलवाल का चक्कर लगे, ओए होए, अभी मुझे वीडियो बनाते हुए याद आ रहा है कि वो उसकी बर्फ़ी मैंने लेकर आनी थी, बहुत मज़े की बर्फ़ी थी। ये बलवाल के जो भेरा है, भेरा का चौक है, उससे अगर कचहरियों की तरफ जाएँ, जो वो क्या कहते हैं उधर जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का ना, उस तरफ से जाए THQ की तरफ से, तो वहाँ एक अलवाहिद चाय वाला है, बहुत मज़े की चाय। मैं चाय नहीं बहुत शौक़ से पीता, लेकिन पता चला बहुत मज़े की चाय है। और साथ में उनकी जो बर्फ़ी है वो बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। वो खाई है, चाय पी है, वहाँ से हम निकले हैं और घर की राह ली है, घर पहुँचे हैं और अपने अपने घरों में फिर आराम से जिसने सोना था सो गया, जिसने जो करना था कर लिया। तो इस तरह हमारा कल का दिन जो मैंने आपके गोश गुजार किया है, आपको मेरी ये एक्टिविटी, ये दिन और ये सारी बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। और कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। कोई बात बेहतरी की गुंजाइश हो जिसमें, तो उसके लिए ज़रूर नसीहत किया करें। तो इसी तरह फिर आगे जो वीडियोस बनती जाती हैं, शौक़ पैदा होता रहता है। मैं वैसे फिर भी मैंने बनाते रहना, मैं ये काम शौक़ से कर रहा हूँ। अब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।